हेलो एवरीवन, अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 31 ऑफ आर छोटी कॉपी। ओके चलो, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? द पेशेंट इज़ वेरी प्रोन फॉर द मैनी डिसीजेज, बट अभी तक वो बस उसमें आई नहीं है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? हमारे 5 क्राइटेरिया हो जाएंगे। मतलब शुगर है नहीं, बट फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज निकल रहा है ना वो मोर देन 100 आ रहा है। बीपी है नहीं, लेकिन 135/85 आ रहा है, उससे ज़्यादा ही आ रहा है हमारा जो बीपी है। फिर उसके बाद हम इसी के आसपास की रेंज ले लेते हैं, दैट इज़ आर ट्राइग्लिसराइड, मोर देन 150 आ रहा है। अब मेल एंड फीमेल स्पेसिफिक बात करेंगे। पहली बात तो आपको देखो, ये काफ़ी इमेजिन हो जाता है कि शुगर, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब फैट्स में याद रखना, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट LDL एंड कोलेस्ट्रॉल, दे कैन कन्फ्यूज यू अबाउट इट दो, ठीक है। एंड HDL की बात करते हैं हम। HDL मैन के अंदर कितना होना चाहिए? लेस देन 40, फीमेल के अंदर लेस देन 50 इज़ हाई रिस्क। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओबीज की। ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी कितनी होती है? मेल के अंदर 102, फीमेल के अंदर 88। अब इसको लर्न कैसे करें नंबर्स को? तो देखो, फीमेल्स आर फॉर एवर, 8 इज़ इन्फिनिटी, ओके, 102 हो जाएगा मेल का। एंड अब फीमेल ना ऐसे कहने लगी, भाई ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, सारे बड़े बड़े नंबर मेल को दे देते हो हर एक चीज़ में। तो फिर हमने क्या किया? HDL लेस देन 50 फीमेल को दे दिया जो कि बहुत बड़ी बात नहीं करी, ग्रेट बात नहीं हुई, लेकिन ऐसे कर दिया। ऐसे लर्न कर लो कहानी की तरह। फिर नॉर्मल स्पाइन जो होता है ना हमारा, उसमें स्कोटिस डॉग मिलेगा। अगर मान लो स्पॉन्डाइलाइसिस होगा तो हमारा क्या मिलेगा? उसमें कॉलर मिलेगा, डॉग के कॉलर। स्पॉन्डाइलोसिस मिलेगा तो उसमें हमारे कुत्ते की गर्दन कट गई है, ओके। लार्डोसिस जो होता है हमारा L4 to L5 होगा। राइट हाइलियम एंड लेफ्ट हाइलियम होता है हमारा लंग्स का। तो राइट में ना 3 लोब्स होते हैं, इसलिए आपको याद रखें। देखो ABV, ओके, लेट मी कोरिलेट वन मोर थिंग। ABVD किसका रेजिम होता है? हमारा हॉजकिन का। और हॉजकिन में हमारी कौन सी स्टेजिंग होती है? एन आर्बर। चलो वापस से आते हैं। तो ABV जो होगा ना, वो हमें एक सीक्वेंस मिलती है सुपीरियर टू नीचे की तरफ, एंड वो लेफ्ट हाइलियम में मिलती है। लेकिन अगर राइट के अंदर हमें 2 ब्रोंकस चाहिए तो BABV हो जाएगा, ओके। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलेक्सिया विदाउट एग्रेफिया, मतलब उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी। असल में क्या होता है? PCA के अंदर इन्फैक्ट हो जाता है, तो ना एंटोन सिंड्रोम होता है। अलॉन्ग विद दैट हमें स्प्लीनियम ऑफ कार्पस कैलोसम में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो ना पढ़ सकती है लेकिन लिख नहीं सकती उसको, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है, ठीक है। ये मेन रीज़न होता है। स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम याद रखना। अब ये 3 एम्प्टी साइन पढ़ते हैं, एम्प्टी सेला, एम्प्टी थीकल एंड एम्प्टी डेल्टा। एम्प्टी डेल्टा से शुरू करते हैं। सुपीरियर सेजाइटल साइनस के अंदर थ्रोम्बस हो जाता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ CSOM, लाइक कॉम्प्लिकेशन। सेला में शीहैन हो जाएगा, थीकल में एरोकोनोडाइटिस हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं जिस्ट के बारे में। जिस्ट में हमारे मार्कर क्या होते हैं? CD117, CD34, DOG1, CKIT एंड और क्या होगा हमारा? SDH जो होता है वो कम होता है, ओके। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल से अराइज करेगा। मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। स्पिंडल एंड हमें एपिथेलॉइड सेल मिलेंगे HP के अंदर। एंड अब इसमें ना कार्नेट ट्रायड होता है। पैरागैंग्लियोमा, जिस्ट एंड हमारा पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, ये याद रखना। इमाटिनिब हम टायरोसिन काइनेज इनिबिटर देंगे, अगर वो काम नहीं करेगा तो हमारा सोराटिनिब आएगा, ठीक है। तो अल्सर, सोर्स, ये मतलब सेम लगता है ना, तो जस्ट याद रखना, क्योंकि पेट में बहुत अल्सर होते हैं लोगों के। फिर रिलैप्स इसका इंक्रीज हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? CECT एब्डोमेन, लेकिन अगर बार बार रिकरेंट है तो वी विल सी फॉर मेटास्टेसिस, उसके लिए हम PET CT करेंगे, ओके। थैंक यू।